Hello बच्चों, let's read this question. So this question says an inverted bed lying at the bottom of the lake 50 meter deep has 100 centimeter cube of air trapped in it. The bell is brought to the surface of the lake. The volume of that trapped air will be okay. एटीएम देखिए आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर 70 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी एंड डेंसिटी ऑफ मरकरी 13.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर के इक्वल क्वेश्चन में गिवन किया हुआ है। ठीक है, अब बच्चों देखिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको देखिए यहाँ पर क्या बताना है, वॉल्यूम ट्रैप्ड एयर बताना है। तो देखिए आपको प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप बतानी है, और वो रिलेशनशिप देखिए आपको बॉयल्स लॉ से मिलती है। सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज बॉयल्स लॉ। ठीक है, बॉयल्स लॉ देखिए क्या क्या बताती है, आपके फॉल्स लॉ बताती है कि जो प्रेशर होता है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, या फिर हम लिख सकते हैं प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट क्या रहता है, आपका कांस्टेंट रहता है। ठीक है, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द बॉयल्स लॉ। ठीक है, अब देखिए बच्चों यहाँ पर हमसे बोल रखा है कि ये आपका मान लीजिए टॉप ऑफ द लेक है। ठीक है, दिस इज द बॉटम ऑफ द लेक, ये क्या आपका बॉटम ऑफ द लेक, ये इन्वर्टेड वेल लाइंग ऑन द बॉटम ऑफ द लेक 50 मीटर डीप। ठीक है, इसकी देखिए आपको विड्थ सॉरी डेप्थ गिवन कर रखी है, कितनी, 50 मीटर गिवन कर रखी है। हैज 100 सेंटीमीटर क्यूबिक ऑफ एयर ट्रैप्ड इन इट। ऑलराइट, बॉटम पे देखिए जब थी, यहाँ पर मान लीजिए इसमें प्रेशर, इस पॉइंट पर मान लेते हैं प्रेशर P1 है। ठीक है, और ये किसके इक्वल होगा, देखिए ये होगा आपका P नॉट, मान लीजिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, प्लस डेंसिटी किसकी, आपकी वाटर की, इंटू जी इंटू एच। हाइट कितनी देखिए यहाँ पर, इसको चलिए हाइट ही लिख लेते हैं। ठीक है, ये तो इस पॉइंट पर आपका प्रेशर आ गया, और वॉल्यूम बच्चों कितनी गिवन करके, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, 100 क्यूबिक सेंटीमीटर गिवन करके द बेल इज बॉट टू द सर्फेस ऑफ द लेक, द वॉल्यूम ऑफ द ट्रैप्ड एयर विल बी। ठीक है, इसको अगर हम देखें यहाँ पर सर्फेस पे लेके आ जाते हैं, तो आपको वॉल्यूम बताना है यहाँ पर। ठीक है, इस पॉइंट पे देखिए मान लीजिए प्रेशर आपका P2 है, जिसकी वैल्यू P नॉट के इक्वल है, वॉल्यूम V2, ये आपको कैलकुलेट ही करके बतानी है। ठीक है, तो देखिए बच्चों बॉयल्स लॉ इस यहाँ पर यूज करके हम इसके ऊपर से सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों क्या लिख सकते हैं, आपका P1 V1, यहाँ से आपका P तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो लिख सकते हैं P1 V1 इस किसके इक्वल, आपका P2 V2 के इक्वल है। ठीक है, ये हम बता सकते हैं। अब देखिए बच्चों P1 कितना हो जाएगा, P1 की वैल्यू है आपकी P नॉट, P1 की वैल्यू कितनी है, P नॉट, इसको आप लिख लीजिए, देखिए P नॉट प्लस डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी इंटू एच। ठीक है, ये तो आपका प्रेशर आ गया, इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम यहाँ पर देखिए कितनी है आपकी, इसको अभी सिंपली V1 ही लिख लेते हैं। ठीक है, P2 देखिए P नॉट के इक्वल है, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ठीक है, P नॉट इंटू आपका कितना हो जाएगा, वॉल्यूम आपके V2 के इक्वल हो जाएगी। आपको यहाँ से बच्चों V2 कैलकुलेट करके बताना है, तो आप V2 को लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए P नॉट से उसको डिवाइड कर लेंगे, तो 1 प्लस आपका डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी इंटू एच डिवाइडेड बाई P नॉट इंटू कितना हो जाएगा आपका यहाँ से V1 के इक्वल हो जाएगा। ये वैल्यू बच्चे यहाँ से आप कितनी आई। ठीक है, अब बस इसमें आप वैल्यूज पुट कर लीजिए। P नॉट को डिफाइन कर लेता हूँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका ऐसे डिफाइन किया जाता है, डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू जी इंटू हाइट ऑफ मरकरी कॉलम, ऑलवेज 70 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसको मैं कैपिटलाइज यानी कि 70 सेंटीमीटर लिख लीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पर देखिए वैल्यूज पुट कर लेता हूँ, 1 प्लस डेंसिटी ऑफ किसकी, वाटर, वाटर की डेंसिटी देखिए गिवन नहीं है, लेकिन 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक होती है, तो इसको आप लिख सकते हैं 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, मैं इसको यूनिट भी लिख लेता हूँ। ऑलराइट, अब देखिए जी के आपका, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक है, ये देखिए सीजीएस में लिखा है, ये एसआई में लिखा है। ठीक है, इसलिए मैंने जो एसआई में सीजीएस में लिखा है उसकी यूनिट भी मेंशन कर दी। ये तो आपका ये कैंसिल हो जाएगी, देखिए कैसे कैंसिल होगी, इस पर आते हैं। एच की आपकी हाइट कितनी है, 50 मीटर के इक्वल है। ठीक है, ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई पी नॉट। पी नॉट क्या होता है, पी नॉट आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, इसकी वैल्यू होती है डेंसिटी ऑफ मरकरी, कितनी है, 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, यहाँ से देखिए आपका यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा था। ठीक है, और जी, जी की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, 9.8 इंटू एच, एच क्या होता है, हाइट ऑफ द मर्करी कॉलम, कितना आपका 70 सेंटीमीटर। अब हम इसको 0.7 मीटर लिखेंगे, ऐसा सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये वैल्यू आपके यहाँ से इतनी आ गई। इसको बच्चों देखिए सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 9.8 इंटू 50 को ऊपर लिखा है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 490 के इक्वल हो जाएगा ना, यस, कितनी हो जाएगी आपकी, 490 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इसको देखिए आप 9.8 से 9.8 कैंसिल कर लीजिए ना, मल्टीप्लाई क्यों करना है, इसको हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, यहाँ से इसको हमने यहाँ पर कैंसिल कर लिया, यहाँ पर आपका सिंपली आ गया 50 डिवाइडेड बाय देखिए 13.6 इंटू 0.6। ठीक है, इसको अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 13.6 इंटू ये कितना होता है, 9.52 के इक्वल होगा ना, यस 9.52 के इक्वल होगा। ऑलराइट, ये आपके यहाँ से इतनी वैल्यू आ गई, इसको देखिए आप सॉल्व कर लीजिए। सॉरी, आगे क्या है, V1 भी है मल्टीप्लाई में, आगे आपका V1 भी है, देखिए ये वाली टर्म, तो इस V1 को भी यहाँ पर हमने से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर से देखिए आपका 1 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी आ जाती है 50 डिवाइडेड बाय 9.52 करेंगे तो 5.52 आ रही है। ठीक है, कितनी आ रही है आपकी, 5.52 के इक्वल आ रहा है। ऑलराइट, 5.52, यस, इंटू आपका V1। V1 देखिए आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखा है, कितना है, ये 100 क्यूबिक सेंटीमीटर के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से आपको 100 क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6.52 इंटू 100 करेंगे तो 652 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये आपकी क्या जानी चाहिए, दिस शुड बी द वॉल्यूम आपकी V2। ठीक है, ये क्या आपकी आ जानी चाहिए, यहाँ से आपकी वॉल्यूम V2 आ जानी चाहिए, एंड दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये हमसे पूछा था, तो कौन सा मैच कर रहा है बच्चों,
ये बच्चों देखिए यहाँ से आपका कौन सा मैच कर रहा है। ये देखिए सबसे क्लोज आपका यहाँ पर से बता सकते हैं ऑप्शन सी से मैच कर रहा है। किससे मैच कर रहा है? आपका ऑप्शन सी से, ठीक है। ये आपका सबसे क्लोज किससे मैच कर रहा है? यहाँ से आपका ऑप्शन सी से मैच कर रहा है, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ से बता सकते हैं इसको 50 डिवाइड, एक बार कर लेते हैं। 50 डिवाइडेड बाय 9.252, ठीक है। 50 डिवाइडेड बाय 9.52, सॉरी ये 25 है, ठीक है। दिस इज 5.25, ये आपका 5.25 के इक्वल आएगा, ठीक है। दिस इज अवर 5.25। तो ये बिल्कुल आपका करेक्ट आ गया। ये आपका कितना हो जाएगा यहाँ से? 6.25 हो जाएगा आपका, ठीक है। 6.25 हो जाएगा, इंटू 100 करेंगे तो सिंपली आपका 625 के हो जाएगा, राइट। तो ये आपका 625 हो जाएगा। तो देखिए बच्चा आपका ऑप्शन सी से मैच कर रहा है। किससे? ऑप्शन सी से। सो वी कैन से दैट ऑप्शन सी क्या होगा? इसके करस्पॉन्डिंग आपका करेक्ट आंसर होगा। सो दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इस तरीके से इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ऑलराइट। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।